हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं सुबिया बात कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है कि मुझे पूछना था कि मेरे लिए ना एक रिश्ता है। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मेरे पास माशाल्लाह। अच्छा। इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, मगर डिवोर्स हो गई थी 4-5 साल पहले। तो अब दोबारा मेरे लिए एक रिश्ता है। तो वो उनके पास असाइलम सीकर है वो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं काम करूँ तो क्या उससे मेरे बेनिफिट पे कोई असर होगा, जो बच्चों के बेनिफिट मिलते हैं? और क्या मुझे फुल टाइम काम करना पड़ेगा? क्या उसमें लाइक कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी? अच्छा, अब आपने एक सवाल के अंदर को 3-4 सवाल पूछे। लेट्स ब्रेक डाउन टू दिस ना। अच्छा, आपने मुझे सवाल यहाँ से शुरू किया कि आप पहले शादीशुदा हैं। आप जी पहले शादीशुदा नहीं, आप पहले शादीशुदा थी क्योंकि जी डिवोर्स हो गई। सो आप ये कह सकती हैं कि आप इस वक्त डाइवोर्सी के हैसियत में आती हैं, ऐसे ही है? जी ठीक है। जी अच्छा, जी अब आपने मुझे बताया कि आप बेनिफिट्स ले रही हैं, ठीक है। जी। अच्छा, बेनिफिट्स में जो है कोई पीआईपी भी ले रही, पेप भी ले रही है या नॉर्मल यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं आप? नहीं, नॉर्मल यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ। नॉर्मल यूनिवर्सल क्रेडिट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात आपने मुझे ये बताइए, आपके बच्चे भी हैं, कितने बच्चे माशाल्लाह से? 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह सोबिया, आप तो बड़ी माशाल्लाह बिज़ी रहती होंगी 6 बच्चों के साथ, हैं? जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। 6 बच्चों के बाद डिवोर्स सोबिया? बस कुछ मजबूरियाँ, मुश्किलें थी नहीं, ऐसी जिसकी बच्चा वजह से बच्चे करने की मजबूरी थी या डिवोर्स की मजबूरी थी? डिवोर्स की मजबूरी थी। ओए होए 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 यार, 6 बच्चियां ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है हो ਜਾਂਦੀ होएगी। एनीवे 6 बच्चे, आपके सबसे बड़े बच्चे की एज क्या है आपकी? वो 23 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे छोटा बच्चा? 6 साल का। 6 ईयर का। जी अच्छा, और अब आ जाते हैं हम आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं। जी। अच्छा, वो कौन से स्टेटस पे हैं जी? असाइलम। असाइलम अप्लाई किया, अभी अप्रूव नहीं हुआ उनका? नहीं है, असाइलम पे ही है। अच्छा, नहीं, रेफ्यूजी स्टेटस है उनके पास? जी जी अच्छा, उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है। अच्छा, उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, और अब आप ये कह रही हैं कि अगर आप उन रेफ्यूजी स्टेटस वाले से जो है शादी करती हैं तो शादी में तो कोई मसला नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर होगी, शादी हो जाएगी आपकी। जी दूसरी बात ये है सोबिया कि वो आपके जो बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, क्या उस पर कोई इफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा? जी अच्छा, उसके लिए ये है कि एक रीज़न से जो आपको बेनिफिट मिलते हैं ना, वो उसके मेन रीज़न ये होता है कि आपका जो हाउस होल्ड इनकम होती है, दे कैलकुलेट योर बेनिफिट अकॉर्डिंग टू दैट इनकम। जी ठीक है। तो अगर आप ऐसे बंदे के साथ शादी करती हैं जिसकी इनकम ज़ीरो है, वो आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आपके बेनिफिट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जी अगर आप ऐसे बंदे के साथ शादी करती हैं जिसकी इनकम जो है 2,000 पाउंड या 3,000 पाउंड महीने की है, 5,000 पाउंड महीने की है, तो फिर आपके बेनिफिट पे असर पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी इनकम जो है वो कैलकुलेट होगी, तो वो दोनों मियाँ बीवी की मिल के कैलकुलेट होगी, जो इसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। बाकी आप माशाल्लाह काफ़ी जो है समझदार, इंटेलिजेंट लग रही हैं। आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि अगर तो वो गरीब आदमी है, पैसे कोई नहीं बेचारे को, फिर तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ जाएगा तो ਤੁਹਾਡੇ थ्रैशहोल्ड ते कोई फ़र्क नहीं पेगा। लेकिन अगर वो 2,000-3,000 कमा रहा होगा तो फिर आपके बेनिफिट पे ज़रूर असर पड़ेगा। तो अगर वो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह रहे, मगर हमने फिर भी शादी की है और वो सेपरेट रह रहे हैं, मेरे घर से अलावा रह रहे हैं दूसरे घर में, तो फिर क्या हो? उसमें फिर क्या आता अच्छा, है? एज लॉन्ग के वो आपके साथ नहीं रह रहे, आपके वो जो फाइनेंसेस हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते। और वैसे भी आपने तो इस्लामिक मैरिज करनी है ना?
कि इस्लामिक भी रजिस्टर्ड करनी है और इंग्लिश भी, because he wants to apply for a visa. No, but he already has a refugee status, so why does he want to apply for a visa? So that he can go back to Pakistan to see his But family. that is now another complex matter in there. Yeah. That look, if someone is now the question arises from here कि अगर कोई रेफ्यूजी स्टेटस पे है और वो किसी ब्रिटिश से या शादी करता है तो कैन ही चेंज हिज स्टेटस फ्रॉम रेफ्यूजी स्टेटस टू अ पार्टनर एंड देन कैन ही गो बैक टू हिज होम कंट्री और नॉट। ये तो आपने अब एक नया ही काम जो है वो नया सवाल, इस सवाल को हम यहाँ पे रोकते हैं। तो हम इस सवाल को सो भी आप मंडे में आऊँगा दोबारा 7 बजे, तो आपने मेरे से अब जो सवाल आपका बेनिफिट वाला तो क्लियर हो गया। अब आपने ये पूछना है मेरे से कि क्या बंदा जो रेफ्यूजी स्टेटस पे है वो अगर किसी ब्रिटिश से शादी करे तो वो अपना स्टेटस चेंज करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। ठीक है, ठीक, मंडे को आपने ये सवाल मेरे से पूछना, आई विल कम लाइव ऑन 7 o'clock। नो प्रॉब्लम। चले, थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और बच्चों का ख्याल रखना, मेरे तो 6 बच्चे होंगे, मैं तो घर ही ना जाता, मेरा ख्याल है। इतने बच्चे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और आपकी भी, आपको हिम्मत दे, हौसला दे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया जी। अच्छा जी।